गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, अब आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, यानी कि अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है और किसी के साथ मिलकर नहीं करता, खुद कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यानी कि पैसे लगाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, सारे राइट्स उसी के पास होते हैं, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है अकेला ही बांटता है। कहते हैं कि मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है विच इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, जिसका अकेला एक व्यक्ति ही स्वामी होता है। हु इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इस मैनेजमेंट, वो उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि प्रबंध करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उस अकेले का ही होता है। ये इसका अपन ने मीनिंग किया है। कोई भी आप एक डेफिनेशन कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर बताया डॉक्टर जोने के अकॉर्डिंग क्या लिखा है इसके अंदर भी, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेज हैज टाइटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम। अपने नाम से चलाता है, वो सारा प्रॉफिट और लॉस सारा उसी का होता है। इसके बाद इसके फीचर्स करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको इसका मीनिंग याद है सही ढंग से तो इसके फीचर्स आप अपने आप लिख सकते हो, लेकिन इसको पॉइंट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। नंबर 1 क्या आता है, इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि एकाकी स्वामित्व। ओनरशिप उस अकेले ही व्यक्ति की होती है। एकाकी व्यापार की सबसे पहली खासियत यह कि इस पर एक ही व्यक्ति का ओनर होता है, एक ही व्यक्ति स्वामी होता है। अर्थात व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती है, जो भी सोर्सेज होते हैं, उन सब का क्या होता है, अकेला ओनर होता है, अकेला मालिक होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंडिविजुअल ओनरशिप। सेकेंड पॉइंट के अंदर आता है हमारे पास सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट, सोल ट्रेड में ओनर ही साधारणतः प्रबंधक का कार्य भी करता है, यानी कि खुद ही वो मैनेजर भी होता है। लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर, जैसे जैसे उसका बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, वह प्रबंधकों को अपॉइंट भी कर सकता है, अपनी वो किसी मैनेजर को अपॉइंट भी कर सकता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह खुद ही जिम्मेवार होगा, लेकिन अगर किसी प्रबंधक से कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेवार खुद होगा। नंबर 3 आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये फीचर्स कर रहे हैं अपन सोल ट्रेड की। एकाकी व्यापारी का जो दायित्व जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकती है। जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उससे भी ज्यादा उसकी लायबिलिटी बनती है। अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए, लॉस ज्यादा हो जाए, तो व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों का पूरा भुगतान करना पॉसिबल न हो, यानी कि जिन लोगों का पैसा देना है, जितनी भी व्यवसाय की एसेट्स है, उनमें से ना दिया जा सके, तो एकाकी व्यापारी की न केवल घरेलू संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों को भुगतान के लिए किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए उसे इंसॉल्वेंट भी घोषित किया जा सकता है। यानी कि जब किसी बिजनेसमैन की जो लायबिलिटीज हैं वो ऐसे से ज़्यादा हो जाती है, उसे इंसॉल्वेंट भी बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसाय अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, किसी भी बिजनेस को कर सकता है। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से ही व्यवसाय का चयन संभव है। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। मतलब किसी भी जो उसे बिजनेस अच्छा लगता है वो बिजनेस कर सकता है। उसके बाद आता है सीक्रेसी।
एकाकी व्यापार की एक और खासियत है कि जो व्यवसायिक संगठन के अन्य किसी प्रारूप में विद्यमान नहीं होती, गोपनीयता के रूप में है, इनकी सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि सभी की सारी बातें बिजनेस ही उस अकेले ही व्यक्ति को पता होती हैं। व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होती है तथा कोई भी बाहरी पक्षकार इससे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। नंबर 6 आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसायी तथा व्यवसायिक में कोई अंतर नहीं माना जाता, अर्थात व्यवसायी का व्यवसायिक से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जो भी संपत्ति या दायित्व व्यवसाय के हैं वो सभी व्यवसायी के ही होते हैं और जो व्यवसाय की गतिविधियों के लिए वह समय खुद जिम्मेवार होगा। नंबर 7 आता है अनडिवाइडेड रिस्क। जो भी उस फर्म के अंदर रिस्क होता है वो अकेला उसी का होता है, फायदा होगा तो उसी का होगा, नुकसान होगा तो उसी का होगा। एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से ही होता है, इनकी हेड भी उसी का, टेल भी उसी का, अर्थात प्रॉफिट होगा तो भी उसी का और लॉस होगा तो भी उसी का। सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। कुछ ही बिजनेस के लिए ये सुटेबल होता है। कुछ विशेष व्यवसायों में जहां व्यक्तिगत सतर्कता तथा सेवा की जरूरत होती है वहां केवल एकाकी व्यापार ही प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, स्वीट शॉप होगी या बेकरी का या ब्यूटी पार्लर आदि में ये सेवाओं का अधिक महत्व है। तो ये क्वेश्चन आपने लर्न कर लेना है बेटा। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।